गुड मॉर्निंग। आइए, ऊतक में जटिल ऊतक पढ़ रहे थे। जटिल ऊतक में पहला जाइलम हो गया था। अब आइए फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक, फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम ऊतक भी जटिल स्थायी ऊतक हैं। ये भी कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और अनेक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं, एक निश्चित कार्य करती हैं। तो ये कहलाते हैं फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतकों का मेन कार्य है पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थों का, पत्तियों में जो खाद्य पदार्थ बनते हैं, भोज्य पदार्थ बनते हैं, इनको पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम ऊतक करते हैं। फ्लोएम ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। नंबर 1, फर्स्ट नंबर है फ्लोएम ऊतक में चालनी नलिकाएं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं सीव ट्यूब। चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाएं अनेक नलिकाओं के मिलने से बनती हैं और अनेक नलिकाएं मिलकर के एक स्थान पर छिद्र के समान संरचनाएं बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं चालनी पट्टिकाएं। ये है चालनी पट्टिकाएं। चालनी पट्टिकाएं हैं छिद्रित, ये छिद्र बने हुए, ये चालनी पट्टिकाएं हैं। और चालनी पट्टिकाओं से ही जुड़े हुए दूसरे भाग पाए जाते हैं, दूसरी नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं सह कोशिकाएं। चालनी नलिकाओं का भी कार्य है जल तथा यानी कि भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, यानी कि इनके छिद्रों के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। दूसरी नलिका है सह कोशिकाएं। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल्स। ये फ्लोएम ऊतक का पूरा है। चालनी नलिकाएं, ये चालनी पट्टिका है, जो चालनी नलिकाएं मिलकर के ये चालनी पट्टिका बनाती हैं और इन्हीं पट्टिकाओं से के ठीक बगल में लगी हुई ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये कोशिकाएं कहलाती हैं सह कोशिकाएं। ये भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता प्रदान करती हैं, हेल्पिंग करती हैं। सह कोशिकाएं ये मृदुतकी होती हैं, मृदुतक कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं। इसके बाद तीसरी नलिकाएं, ये चालनी नलिकाएं हैं, चालनी पट्टिका है, छिद्र है और ये सह कोशिका, इसके ठीक बगल में ये लगी हुई है दूसरी फ्लोएम मृदुतक। थर्ड कोशिका होती है जिसका नाम है फ्लोएम मृदुतक। इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये कोशिकाएं लगी हुई है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम मृदुतक। ये कोशिकाएं हैं फ्लोएम मृदुतक की। फ्लोएम मृदुतक ये जीवित कोशिकाएं होती हैं फ्लोएम मृदुतक, और इनका मुख्य कार्य होता है भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण पर संग्रहण, यानी कलेक्ट करने का, संग्रह करने का कार्य भी फ्लोएम मृदुतक कोशिकाएं करती हैं। चौथी फ्लोएम ऊतकों की चौथी जो कोशिका है उसका नाम है फ्लोएम रेशे।
इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर ये दृढ़ ऊतकों की बनी होती हैं। दृढ़ ऊतक, ये दृढ़ ऊतकों की बनी होती हैं और मृत कोशिकाएं होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। इनका मुख्य कार्य है यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, यानी पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं और जल तथा खनिज यानी कि भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो फ्लोएम स्थायी ऊतक में पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन पौधों के विभिन्न अंगों में फ्लोएम ऊतकों के द्वारा पहुंचाया जाता है और फ्लोएम ऊतक पौधों में जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतकों में, संवहन बंडल में पाए जाते हैं। तो ये पौधों के ऊतक हो गए। अब कल स्टडी होगी जंतु ऊतकों की, यानी जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक।